बीती रात कैथल के गांव कैलरम के अंदर एक आयुर्वेदिक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गांव समेत दूर दराज से लोग आए। गांव में योगाचार्य और नाड़ी रोग विशेषज्ञ द्वारा लोगों की बीमारियों को चेक किया गया। इसके अलावा कमर, रीढ़ की हड्डी, घुटने और पैरों से जुड़ी बीमारियों का उपचार तुरंत किया गया। गांव कैलरम के मिनरवा विद्यालय में पूरी रात ये शिविर चला, जिसमें रात भर भजन कीर्तन भी चले। इसके अलावा मौके पर मौजूद लोगों को आयुर्वेदिक औषधि से बनी खीर भी खिलाई गई। सुमन जी, हरसोला से जी। मेरे पैर में दिक्कत थी जी, मतलब बहुत टाइम से थी। मतलब अब फिलहाल भी कई दिन से पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अभी मतलब बाबा जी ने मतलब मेरे पैर की जो मसाज करी, जो भी देखा है, पूरा आराम लग रहा है जी मैंने। अभी मैं मतलब यहाँ कितनी वॉक करे मैंने, अब मतलब पैर में बहुत ज़्यादा जब तक अब तक बहुत आराम हो गया जी। अब देखो 3 दिन के फ्रेज दिए हैं वजन उठाने के, भी क्या रहेगा। वैसे मतलब बहुत बढ़िया लग गया मैंने बाबा का। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बेनिफिट हो गया। मैं तो कहूँ सभी भाई बहन आओ और अपना मतलब इलाज कराओ यहाँ का, बहुत बढ़िया है जी। क्या नाम है? सुरेश कुमार है जी, कहाँ से? कैलरम से। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? मेरे थे जी पैर में दिक्कत है। अच्छा। पहले गोड्डा में थी दिक्कत, फिर पैर में। तो जी मैं डॉक्टर के पास भी जाया जी, कई जगह देसी वैद्य पे भी जाया जी, कड़ी तो नहीं आराम मिल गया जी। मैं उरे भी जो आचार्य जी आ रहे हैं उरे भी लंगड़ांदा आया हूँ जी मैं, ये उरे है मेरा आराम है जी, सेट कर दिया जी। अच्छा, कोई दवाई वगैरह भी दी आपको? ना जी कोई दवाई नहीं दी है जी। कितनी लंबी बीमारी थी आपको? या डेढ़ 2 साल हुई थी जी दिक्कत, ऑटोमेटिक दिक्कत हो गई थी जी। अच्छा। तो जड़े भी जावे थे कह रहे थे भाई हड्डी बद रही है। ये जो गुरु जी गले संपर्क कराया वो भी करे हड्डी बद रही है, तो बद रही है तो तने ठीक करके भेजेंगे। जो भी दुख था जी वो तो गुरु जी ने पता जी। जिस तरह दर्द था मन ने पता दर्द का, तो ये मेरा कोई दर्द नहीं है जी। तो या मिनरवा विद्यालय की पहल को या फिर आयुर्वेदिक कैंप को क्या मानो आप, कितना ठीक रहे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बस जिस तरह मेरा ठीक होया जी न्यू सारे का ठीक होना चाहिए। कृष्णा कहाँ से हो आप? कलरम से। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपका? मेरा गोड्या में दिक्कत थी भाई। फिर क्या फर्क लग गया आपका? मेरा पूरा आराम लग गया। अच्छा, कितने दिन तक दिक्कत थी आपको? या 10-11 साल हो गए। अच्छा, तो आज वैद्य जी से मिलेंगे, कुछ अनुभव रहा जी आपका? हैं के कुछ कहा, इन्हें क्या बताया? न्यू बताया भाई कि ये कई साल हो गए दुख थी इनका था, नशा में दिक्कत हो रही है ले फिर इनका था ये परहेज से रख लिए। हाँ। अच्छा, परहेज के बताया? दही दही लासी केला तली हुई चीज। तो निभा क्या करोगे फिर आप? निम्बिया का करांगे, पूरा फर्क है? जो मैं पूरा आराम है मेरा तो। आचार्य दयाल सागर, रोहतक से मैं योगाचार्य हूँ। कल ये कैलरम गांव में, कैथल के नज़दीक है कैलरम गांव में, एक दिन का शिविर रखा था। एक दिन के शिविर में अस्थमा के संबंधित ज़्यादा पेशेंट आए और सर्वाइकल और डिस्क के संबंधित भी ज़्यादा पेशेंट आए। सर्वाइकल और डिस्क के जो पेशेंट थे वो तुरंत फुर्ती उनको आराम लग रहा था, उनको रिलीफ मिल रहा था। उनके हम पॉइंट दबाते हैं, पॉइंट से उनको ठीक कर देते हैं। और ये नहीं था कि पॉइंट दबाने पर को घंटा 2 घंटा लग रहा था। तो साइटिका के थे और डिश वगैरह के थे, सर्वाइकल के थे, माइग्रेन के थे, वर्टिगो वगैरह के थे। तो वो पेशेंट साथ साथ ही ठीक हो रहे थे। 2-2 मिनट में कह रहे थे जी हम ठीक हो गए, मेरे घुटने में दर्द था मैं ठीक हो गया, मेरी एडी में दर्द था मैं ठीक हो गया, मेरी कमर में दर्द था मैं ठीक हो गया, और साथ साथ ही ठीक हो रहे थे। उसके अलावा हमने अस्थमा के संबंधित खीर बनाई थी, और अस्थमा के संबंधित जो खीर बनी थी उसमें काफ़ी व्यक्तियों को उसका लाभ मिला। पूरा गांव, आसपास के कई गांव के 20, 30, 50, 60 गांव के व्यक्ति आए हुए थे। और दूर दूर तक, कोई गोहाना से आ रहा है, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई सोनीपत से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कैथल से आया हुआ था, कोई फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, डबवाली तक के व्यक्ति यहाँ आए। पंजाब के व्यक्ति काफ़ी थे। तो काफ़ी व्यक्तियों को इसका फ़ायदा हुआ, काफ़ी व्यक्तियों को इसको खीर वगैरह खिलाई गई। पूरी रात खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी थी, जिसमें काफ़ी औषधियाँ डाली गई थी। उन औषधियों का फ़ायदा मिलता है। जो औषधियाँ एक बार डाली जाती हैं उससे, और खीर जो बनाई जाती है चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है, उससे अस्थमा संबंधित, श्वास संबंधित, नज़ला संबंधित रोग ठीक हो जाता है। वो खीर हम साल में 2 बार बनाते हैं, कार्तिक लगते की पूर्णिमा और कार्तिक उतरते की पूर्णिमा को। तो कार्तिक लगते की पूर्णिमा को तो हम की बार बना नहीं सके, जिसमें चंद्र ग्रहण था।
तो कार्तिक उतरते की पूर्णिमा को ये खीर बनाई गई। इस खीर का काफ़ी लाभ मिला और ये खीर हम पिछले कई वर्षों से बनाते आ रहे हैं। जिनको रोगी एक बार खा लेता है बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसको दोबारा अस्थमा, नज़ला, श्वास दमा इस प्रकार का कोई रोग नहीं रहता, कफ संबंधित रोग। स्वस्थ जीवन शैली संबंधी कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। हाँ, उसमें मैंने संजीवनी क्रिया के बारे में बताया था। संजीवनी क्रिया करने से व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। वो शरीर की शुद्धिकरण है, वो क्रिया शरीर का शुद्धिकरण है। शरीर का वो शुद्धिकरण, उसमें कोई दवाई नहीं दी जाती, उसमें सिर्फ शुद्धिकरण शरीर का किया जाता है। आपने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, उसमें शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। और 1 सप्ताह की हम उसकी ट्रेनिंग देते हैं। उस 1 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद में व्यक्ति चाहे कैंसर से लेकर के और चाहे छोटा भी रोग क्यों ना हो, सभी रोग ठीक हो जाते हैं। और ये बाल से लेकर के वृद्ध तक का, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक का व्यक्ति ठीक हो जाता है। और 1 सप्ताह के बाद वो ट्रेनिंग दे देते हैं। अगर उस व्यक्ति को ये कहे ना आगे 1 लाख रुपये आपको हर रोज मिल जाएंगे, वो उसको नहीं लेगा और जो कहा मैं संजीवनी क्रिया जरूर करूँगा। संजीवनी क्रिया वो क्रिया है। संजीवनी क्रिया 1 सप्ताह जिसने कर ली, वो 3 महीने की क्रिया होती है। वो आगे फिर 83 दिन की क्रिया को छोड़ेगा नहीं, स्वयं करेगा फिर वो। और ऐसी करेगा जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है, 70 साल का व्यक्ति भी 25 साल का दिखाई देने लग जाता है। संजीवनी क्रिया वो है।